सभी का इंग्लिश लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम आपके सभी कॉम्पिटिटिव और बोर्ड एग्जाम्स के लिए यूजफुल प्रीपोजिशंस के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपके 25 में कितने जवाब सही जाते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आज का हमारा पहला सवाल है द कैट इज हाइडिंग डैश द टेबल, यानी कि जो बिल्ली है वो कहाँ पे हाइड कर रही है? टेबल के नीचे हाइड कर रही है। ठीक है, तो यहाँ नीचे बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? अंडर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अंडर जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक इज लाइंग डैश द टेबल, यानी कि जो किताब है वो कहां पे लाई कर रहा है? टेबल के ऊपर लाई कर रहा है। अब यहाँ किताब और टेबल के बीच में क्या नजर आ रहा है? कॉन्टैक्ट नजर आ रहा है। तो जब दो सर्फेसेस के बीच में कॉन्टैक्ट होता है तो उस कॉन्टैक्ट को बताने के लिए हम क्या करते हैं? हम ऑन का यूज करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो है ऑन, ये करेक्ट आंसर रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है शी इज स्टैंडिंग डैश द डोर वेटिंग टू एंटर, यानी कि वो जो है कहां पे खड़ी है? दरवाजे पर खड़ी है और एंटर करने के लिए इंतजार कर रही है। अब यहाँ पे देखते हैं कि करेक्ट प्रपोजिशन क्या होगा। तो यहाँ जब आप कहते हैं कि दरवाजे पर खड़ी है तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि वो दरवाजे के ऊपर जाकर के खड़ी है? नहीं, यहाँ पे आप ये कहना चाहते हैं कि दरवाजा क्या है? एक पॉइंट है और ये आकर के उस पॉइंट पे खड़ी है। ठीक है, ना कि दरवाजे के ऊपर चढ़ करके खड़ी है। तो दरवाजे को आप यहाँ पे किस तरह से देख रहे हैं? एक पॉइंट की तरह से देख रहे हैं। और जब हमें किसी भी पॉइंट के बारे में बात करना होता है तो हम क्या करते हैं? हम एट का यूज करते हैं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी एट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पपी रैन डैश द ट्रीज प्लेइंग इन सर्कल्स, यानी कि जो पपी है वो कहां पे दौड़ रहा था? पेड़ के चारों तरफ दौड़ रहा था सर्कल्स में। ठीक, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन अंडर, ये तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि अंडर का मतलब होता है नीचे और आप यहाँ पे बताना चाहते हैं कि वो चारों तरफ घूम रहा था। तो यहाँ अंडर तो होगा नहीं। अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब होता है कि किसी एक एंड से लेके, किसी एक साइड से लेके दूसरे साइड जाना। तो यहाँ एक साइड से दूसरे साइड नहीं जा रहा था बल्कि वो क्या कर रहा था? सर्कल लगा रहा था। तो अक्रॉस भी नहीं होगा। फिर अराउंड, ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ। ठीक है, सो करेक्ट आंसर रहेगा द पपी रैन अराउंड द ट्रीज प्लेइंग इन सर्कल्स। है देयर वॉज अ क्लाउड डैश द हाउस ब्लॉकिंग द सन, यानी कि यहाँ पे जो ये घर है इस घर के ऊपर क्या था? एक क्लाउड था जो कि क्या कर रहा था? जो कि सनरेज को ब्लॉक कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे तो आप क्या बताना चाहते हैं कि ये जो क्लाउड है ये इस घर के ऊपर है। तो यहाँ पोजीशन को बताने के लिए, कोई चीज किसी के ऊपर है इस चीज को बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं? दो शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक होता है अबव और दूसरा होता है ओवर। अब दोनों ही में लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ बात समझिए कि अगर आप सिर्फ बादल के पोजीशन को बताना चाहते हैं कि वो क्या है? घर के ऊपर है, केवल सिर्फ आप पोजीशन को बताना चाहते हैं तो आप अबव का यूज कर सकते हैं। पर आप पोजीशन के साथ साथ ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो बादल है ये घर को क्या कर रहा है? कवर कर ले रहा है। तो आप पोजीशन प्लस कवर दोनों ही बताना चाहते हैं, दोनों का ही सेंस देना चाहते हैं। तो जो सबसे करेक्ट आंसर होता है वो क्या होता है? ओवर होता है। तो यहाँ पे सन की रेस तो आ नहीं रही है, इसका मतलब जो बादल है ये क्या किया होगा? घर को जो है पूरा कवर कर लिया होगा। तो ऊपर भी है और साथ ही क्या कर रहा है? कवर भी कर रहा है। तो इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे? ओवर का यूज करेंगे। तो आई होप आपका ये जो डाउट होता है अबव और ओवर का, ये क्लियर हो गया होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है वी वॉक्ड डैश द रोड इंजॉइंग द सीनरी, यानी कि हमने क्या किया? हमने जो है सीनरी को एंजॉय करते करते जो है हम भी रास्ते पे चलते गए। ठीक, तो यानी आप यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि रास्ता जा रहा था, रास्ता जो है अपना फैला हुआ था और आप भी जो है इसी के पैरेलली जो है चले जा रहे थे, यानी इसी के साथ साथ चले जा रहे थे। तो यहाँ एक पैरेलल मूवमेंट को बताने के लिए, एक पैरेलल मूवमेंट को बताने के लिए हम क्या करते हैं? हम जो है अलोंग का यूज करते हैं। और जो अक्रॉस होता है इसका मीनिंग, इसका यूज तब किया जाता है जब आप एक साइड से दूसरे साइड जाते हैं, यानी आप जो है इस साइड थे और आप दूसरे साइड चले गए, तो इसको बताने के लिए अक्रॉस का यूज होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉल रोल्ड डैश द टनल एंड केम आउट ऑफ द अदर साइड, यानी कि ये जो बॉल है ये इस टनल के एक साइड से एंटर की और दूसरे साइड से आके निकल गई। तो जब आपको ये बताना है कि कोई भी चीज यहाँ पे किसी भी एक क्लोज्ड एरिया के एक साइड से एंटर करती है और दूसरे साइड से आकर के निकल जाती है, अगर आपको ये बताना है तो यहाँ इसको बताने के लिए हम क्या करते हैं? थ्रू का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी सपोज एक टनल है, ठीक है, एक टनल है और ट्रेन क्या कर रही है? इस साइड से एंटर कर रही है और दूसरे साइड से जाके निकल रही है। तो इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे? थ्रू का यूज करेंगे।
So the ball rolled through the tunnel and came out of the other side. Next question है the dog is sitting dash two trees, यानी कि यहाँ पे जो है क्या है, दो पेड़ हैं और इन दोनों ही पेड़ों के बीच में क्या है, एक कोई जो है डॉग बैठा हुआ है। तो यहाँ जब भी कोई दो चीजों के बीच में किसी भी पर्सन की बात हो, किसी भी ऑब्जेक्ट की बात हो, तो यहाँ इसके लिए हम क्या करते हैं, हमेशा बिटवीन का यूज करते हैं। और जब मोर देन टू पर्सन हो, क्या है, मोर देन टू पर्सन हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अमंग का यूज करते हैं। तो यहाँ सिर्फ अगर दो लोग हैं तो उसके लिए बिटवीन का यूज होता है, और अगर मोर देन टू हो जाए, मोर देन दो हो जाए, तो उसके लिए अमंग का यूज हो जाता है। 9th क्वेश्चन है शी सैट डैश द ग्रुप फीलिंग लेफ्ट आउट, यानी कि वो जो है कहाँ पे बैठी थी, वो ग्रुप में बैठी थी। तो अब ग्रुप क्या है, कई सारे लोगों से मिलकर के ग्रुप बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो है क्या है, कुछ लोगों के बीच में बैठी थी, ठीक। तो यहाँ पे अब मोर देन टू पर्सन हो गए ना, मोर देन टू पर्सन के बीच में है, तो उसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी अमंग का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही पार्क द कार डैश द बिल्डिंग, यानी कि उसने कार को जो है बिल्डिंग के आसपास या कहीं तो पार्क किया। चलिए देखते हैं ऑप्शंस की मदद से करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है कि बाजू में, ठीक है, कि यहाँ पे बिल्डिंग है और जस्ट बिल्डिंग के बाजू में जो है उसने लाके क्या किया, पार्क कर दिया कार को, ठीक। और दूसरा है बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, ठीक है, कि ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के पीछे जो है उसने कार को पार्क किया है। और अक्रॉस, तो अक्रॉस द बिल्डिंग मतलब जो है कि एक बिल्डिंग के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक जो है उसने कार को पार्क किया, नहीं, ये तो कोई सेंस नहीं बन रहा है, ठीक। फिर दूसरा है ऑप्शन नंबर डी इन, कि उसने कार को बिल्डिंग के अंदर जो है पार्क किया। तो यहाँ पे जो अगर आप देखेंगे सही से, तो जो करेक्ट आंसर्स हो सकते हैं, हमारे पॉसिबल करेक्ट आंसर्स हो सकते हैं ऑप्शन नंबर ए बिसाइड बाजू में, और बिहाइंड बिल्डिंग के पीछे, और ऑप्शन नंबर डी इन की बिल्डिंग के अंदर ही जो है उसने क्या किया, पार्क किया होगा कार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चाइल्ड इज जंपिंग डैश द पडल, यानी कि जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, पडल। पडल मतलब होता है कि कीचड़। बारिश के बाद में आपने देखा होगा कि सड़क पे कुछ ऐसे कीचड़ आ जाते हैं, इन्हीं को हम पडल बोलते हैं। तो अब ये बच्चा क्या कर रहा है, इस पडल में जंप करने की कोशिश कर रहा है, या फिर इस पडल को चल के पार करने की कोशिश कर रहा है, या फिर जो है इस पडल को लांग के पार करने की कोशिश कर रहा है, आप बताइए। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि ये जो है क्या कर रहा है, लांग के पार करने की कोशिश कर रहा है। तो जब भी आप किसी चीज को पार करने की कोशिश करते हैं बिना उससे कांटेक्ट बनाए, तो इसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, ओवर का यूज करते हैं। सो द चाइल्ड इज जंपिंग ओवर द पडल, ये जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉल वेंट डैश द बॉक्स एंड लैंडेड आउटसाइड, यानी कि यहाँ पे कोई एक बॉक्स था, उस बॉक्स के अंदर क्या हुआ, एक कोई बॉल था, वो अंदर गया और फिर बाद में बाउंस होके जो है बाहर आ गया। तो यहाँ हम सबसे पहले वाला एक्शन बताना चाह रहे हैं, जब बॉल क्या किया हो, बॉक्स के अंदर गया हो। तो ये बताने के लिए हम क्या करेंगे, हम इनटू का यूज करेंगे, इनटू द बॉक्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बॉल जो है अंदर जा रहा है, पर जाते हुए क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, ठीक है। तो जब कोई भी चीज किसी चीज के अंदर जाती है मोशन करते हुए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनटू का यूज करते हैं। सो द बॉल वेंट इनटू द बॉक्स and landed outside. नेक्स्ट क्वेश्चन है she walked dash the stage confidently, यानी कि वो क्या है, स्टेज के ऊपर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंटली गई। तो यहाँ ये अगर आप देखेंगे तो आप ये बताना चाहते हैं कि वो जो है मोशन करते हुए क्या है, स्टेज के ऊपर गई। तो यहाँ ये समझिए कि जब भी आप ये कहना चाहते हैं कि कोई भी चीज मोशन करते हुए किसी चीज के ऊपर जा रहा है, तो यहाँ ये बताने के लिए, ये ऐसा एक्शन बताने के लिए हम क्या करते हैं, ऑन टू का यूज करते हैं। तो कोई भी चीज अगर मोशन करते हुए किसी चीज के ऊपर जा रही है, तो फिर बाद में उसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, ऑन टू का यूज करेंगे। और वहीं पे कोई चीज अगर मोशन करते हुए किसी चीज के अंदर जा रही है, तो ये बताने के लिए हम क्या करते हैं, इनटू का यूज करते हैं। 14th क्वेश्चन है द बेबी क्रॉल्ड डैश द टेबल टू गेट द टॉय, यानी कि यहाँ पे कोई एक बच्चा था जो कि क्या है, जो कि इस टेबल के नीचे जो है क्रॉल कर रहा है, क्या कर रहा है, क्रॉल कर रहा है। तो यहाँ कहां पे क्रॉल कर रहा है, टेबल के नीचे क्रॉल कर रहा है। तो ये बताने के लिए आप क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए अंडर का यूज करेंगे। 16th क्वेश्चन है द रैबिट केम डैश द बॉक्स सडनली, यानी कि जो रैबिट है वो सडनली क्या किया, वो सडनली इस बॉक्स के बाहर आ गया, इस बॉक्स से बाहर आ गया। तो यहाँ हमें पता है कि कोई चीज जब अंदर आती है, मोशन करते हुए अंदर आती है, तो उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, इनटू का यूज करते हैं। पर अगर वही सेम चीज कुछ वैसा ही कोई मोशन करते हुए बाहर अगर जाता है, तो उसको बताने
बताने के लिए हम क्या करते हैं, आउट ऑफ का यूज करते हैं, आउट ऑफ का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी आउट ऑफ होगा। द रैबिट केम आउट ऑफ द बॉक्स सडनली। 17th क्वेश्चन है, दे मूव्ड द चेयर डैश द वॉल टू क्लीन बिहाइंड इट। यानी कि यहाँ पे वॉल थी और यहाँ पे कोई भी क्या है, चेयर पड़ा हुआ था। अब उन्होंने क्या किया, इस चेयर को इससे दूर ढकेल दिया या फिर इससे दूर जो है मूव किया ताकि वो इसके पीछे जो है क्या कर सके, क्लीन कर सके। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि कोई भी चीज यहाँ से दूर जा रही है। तो इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी अवे फ्रॉम का यूज करेंगे। दे मूव द चेयर अवे फ्रॉम द वॉल टू क्लीन बिहाइंड इट। 18th क्वेश्चन है, द प्लेन फ्लू डैश द माउंटेन्स। यानी कि जो प्लेन है वो क्या कर रहा है, वो माउंटेन्स के ऊपर से उड़ के जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट हो रहा है, नहीं, ये बिना कांटेक्ट किए क्या कर रहा है, इनको पार करके जा रहा है। तो इसको बताने के लिए अभी जस्ट पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा कि हम क्या करते हैं, ओवर का यूज करते हैं। और यहीं पे ये भी जान लीजिए कि जब भी कोई भी व्यक्ति या वस्तु किसी भी एक चीज को, किसी भी सरफेस को उसके साथ कांटेक्ट बना के पार करता है तो उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, अक्रॉस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर रहे हैं, आप ये रोड है और इस रोड को क्या कर रहे हैं, पार कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उड़ के तो या फिर कह सकते हैं हवा में तो पार नहीं कर रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं, इस पे चल के कर रहे हैं, यानी इसके साथ कांटेक्ट आपका बना हुआ है। तो इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, अक्रॉस का यूज करेंगे। 19th क्वेश्चन है, ही लीन्ड डैश द वॉल एंड क्रॉस्ड हिज आर्म्स। यानी कि वो क्या है, वो वॉल के विपरीत दिशा में क्या हुआ, लीन हुआ, ठीक है, और अब उसने अपने आर्म्स को क्रॉस कर लिया। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं वॉल के विपरीत दिशा में जो है बताना चाहते हैं कि वो कहां पे जो है वॉल से कैसे जो है लीन हुआ था, वॉल के विपरीत दिशा में लीन हुआ था। तो यहाँ ये बताने के लिए आप क्या करेंगे, विपरीत दिशा में या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में बताने के लिए आप क्या करेंगे, अगेंस्ट का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉग सैट डैश हिज ओनर्स फीट। यानी कि जो डॉग है वो कहां पे बैठा था, अपने मालिक के पैरों के पास में बैठा था। तो यहाँ पे ये समझिए कि वो जो है क्या फिजिकली अपने मालिक के पैर पे बैठा था, नहीं, वो क्या है, आप यहाँ पे मालिक के पैर के पास बैठा था या फिर मालिक के पैर पे बैठा था, ये इसका यूज करके आप ये बताना चाहते हैं कि डॉग जो है वो कहां पे बैठा था, किसी एक पॉइंट पे बैठा था, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे बैठा था कि पूरे घर में उसके मालिक का जो पैर है वो कहीं ना कहीं एक तरह से क्या है, पॉइंट का काम कर रहा है, ठीक है, कि जहां पे भी उसका मालिक का पैर था वो वहीं पे आके जो है बैठता था या फिर वहां पे बैठा था। तो यहाँ पे आप जो है क्या करना चाह रहे हैं, आप पॉइंट के बारे में बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि वो किस पॉइंट पे बैठा था, अपने मालिक के पैर के पास बैठा था। तो यहाँ इस पॉइंट के बारे में बात करने के लिए आप क्या करेंगे, एट का यूज करेंगे। तो ये सारे ऑप्शंस में से ये सारे के सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे मूव्ड द टेबल डैश द डाइनिंग रूम। यानी कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने टेबल को एक रूम से दूसरे रूम में यानी डाइनिंग रूम में शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि यहाँ पे पोजीशन को क्या किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है। यहाँ पे जो है आपको एक ट्रांजिशन होता हुआ नजर आएगा। तो जब भी कोई बदलाव होता है, किसी भी ट्रांजिशन को अगर आप बताना चाहते हैं तो इसके लिए जो है हम क्या करते हैं, इनटू का यूज करते हैं। दे मूव्ड द टेबल इनटू द डाइनिंग रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी रैन डैश हर फ्रेंड टू से गुड बाय। यानी कि वो जो है क्या है, वो अपने फ्रेंड के पास में भागी होगी, क्या करने के लिए, उसको गुड बाय बोलने के लिए। तो यहाँ पे चलिए ऑप्शंस देखते हैं। शी रैन अवे फ्रॉम हर फ्रेंड, यानी कि क्या जो है वो अपने दोस्त से दूर भागी होगी उसको गुड बाय बोलने के लिए, नहीं। शी रैन पास्ट हर फ्रेंड, पास्ट का मतलब होता है किसी चीज से होकर गुजरना, ठीक। तो क्या वो गुड बाय बोलने के लिए अपने दोस्त के पास से होकर के गुजरी होगी, नहीं। शी रैन टुवर्ड्स हर फ्रेंड, टुवर्ड्स का मतलब होता है कि उस दिशा में, ठीक है, वो जिस डायरेक्शन में भी उसका फ्रेंड खड़ा था उस डायरेक्शन में जो है वो भाग के गई उसको गुड बाय बोलने के लिए। तो यहाँ पे आप क्या करना चाहते हैं, डायरेक्शन के बारे में बात करना चाहते हैं कि वो किस दिशा में गई, किस ओर गई। तो वो अपने दोस्त की ओर या फिर अपने दोस्त के पास में भाग के गई। तो यहाँ डायरेक्शन के बारे में बात करने के लिए हम क्या करते हैं, टुवर्ड्स का यूज करते हैं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, टुवर्ड्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लावर्स आर केप्ट डैश द विंडो स्टिल। यानी कि जो फ्लावर्स हैं वो कहाँ पे रखे हुए हैं, वो विंडो के पास में या फिर विंडो के कहीं पे तो रखे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या आंसर करेक्ट हो सकता है। बिसाइड द विंडो, यानी विंडो के बाजू में रखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ ये भी जो है आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। अबव द विंडो, यानी कि ये जो है विंडो है और इस विंडो के ऊपर कहीं किसी एक ऊपरी पोजीशन पे रखे हुए हैं। तो इस तरह से तो आप बताएंगे नहीं कि जो
फ्लावर है वो कहीं दीवार पे टंगा हुआ है, तो ये जो है आंसर जो है करेक्ट नहीं होगा। नियर द विंडो, नियर का मतलब होता है कि आसपास में, यानी वो कहीं पे भी किसी भी पोजीशन में हो सकता है, ठीक है, लेफ्ट या राइट साइड या फिर विंडो पे ही जो है हो सकता है, तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे नियर भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट टू का मतलब होता है कि उसके बाजू में या फिर उसके बाद में, तो यहाँ पे कोई पोजीशन हो सकता है जहां पे जो है वो रखा है। तो यहाँ ये जो ऑप्शन ए, सी और डी, ये तीनों ही ऑप्शंस जो है आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बस तीनों का यूज करने से जो पोजीशन है वो क्या होगा, वो फ्लावर के पोजीशन जो है बदलता चला जाएगा। सो फाइनली दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थीफ रैन डैश द पुलिस स्टेशन विदाउट स्टॉपिंग, यानी कि जो थीफ है वो क्या है, वो पुलिस स्टेशन से क्या होकर के, कैसे होकर के जो है गुजरा होगा, चलिए देखते हैं। बिसाइड द पुलिस स्टेशन यानी बाजू से, तो ये जो है कोई भी करेक्ट आंसर नहीं बन रहा है। हम बिसाइड का यूज करते हैं तब जब हमें क्या करना होता है, पोजीशन के बारे में बात करना होता है। तो यहाँ पे थीफ क्या है, स्टिल है, क्या वो मोशनलेस है, नहीं, वो तो क्या है, भाग रहा है। फिर दूसरा है पास्ट द पुलिस स्टेशन, तो पास्ट का अभी जस्ट मैंने बताया पिछले क्वेश्चंस में कि हम पास्ट का यूज तब करते हैं जब कोई भी चीज किसी से होके गुजर के जाती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी पास्ट होगा, कि यहाँ पे पुलिस स्टेशन था और जो थीफ है वो इससे होकर के गुजरा, ठीक है, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके। और अगर आपको ये वीडियो वाकई पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है डेली वीडियोस को बनाने की। तो चलिए दोस्तों, आपसे फिर से मिलते हैं इनमें से किसी एक वीडियो में।